प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। कक्षा 5 का ईबीएस पार्ट 1 सीखेंगे। स्टैंडर्ड 5th सब्जेक्ट ईबीएस 1। ईबीएस की बुक है एनवायरमेंटल स्टडीज पार्ट 1 स्टैंडर्ड 5th। अपना आज का टॉपिक है मोशन ऑफ द अर्थ। बच्चों, हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी आप लोग सभी जानते हैं लगभग इसका जो आकार है गोलाकार है। ये अपने अक्ष पर घूमती है और अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर भी घूमती है। ये आप कुछ चित्र देख रहे हैं अर्थ का। हमने चर्चा किया था कि अगर आप आसमान में उड़ रहे हैं तो अपनी पृथ्वी वहां से नीले कलर की दिखाई देती है। कि मोशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का घूमना। पृथ्वी का घूमना एक कैसे घूमती है, एक देखिए चित्र में आपको दिखा हूं। मोशन ऑफ द अर्थ में रोटेशन क्या होता है। ये देखिए लड्डू है। लड्डू जब आप घुमाते हैं लड्डू स्वयं के ही चारों ओर घूमता है। अपने ही चारों ओर घूमने वाला कोई पिंड वास्तव में एक अदृश्य रेखा के चारों ओर घूमता रहता है। तो परिभ्रमण, रोटेशन को हिंदी में परिभ्रमण कहते हैं। परिभ्रमण किसे कहते हैं? पिंड के स्वयं के ही चारों ओर घूमने की क्रिया को परिभ्रमण कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम क्या कह सकते हैं? The turning of an object around itself is called rotation, and the imaginary line around which it rotates is called its axis of rotation. पिंड के स्वयं के ही चारों ओर घूमने की क्रिया को परिभ्रमण कहते हैं। वह पिंड जिस अदृश्य रेखा के चारों ओर घूमता है, जैसे लड्डू घूम रहा है, उसे अक्ष अथवा धुरी कहते हैं। ये लड्डू है, इसके ऊपरी भाग को अक्ष कहते हैं। इसके ऊपरी भाग को क्या कहते हैं बच्चों? अक्ष कहते हैं। तो पृथ्वी का परिभ्रमण क्या होता है? पृथ्वी ये देखिए पृथ्वी का परिभ्रमण जब इस ग्लोब को हम घुमाते ट्विस्ट इस प्रकार से घूमता है। इसके दो ध्रुव होते हैं। एक देख रहे हैं आप नॉर्थ पोल ऊपरी सिरा और साउथ पोल जो होता है दक्षिणी ध्रुव। पृथ्वी का अक्ष थोड़ा झुका हुआ है जैसा आप चित्र में देख रहे हैं। पृथ्वी के अगर दो समान भाग होते हैं, ये लाइन है ग्रीनविच लाइन उसको बोलते हैं। विषुवत वृत्त द्वारा बनने वाले पृथ्वी के दो समान भागों को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। विषुवत वृत्त द्वारा बनने वाले पृथ्वी के दो समान भागों को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये दो पोल होते हैं। ये देखिए कैसे घूम रही है पृथ्वी।
ये पृथ्वी पूरा घूमते हुए दिखाई दे रही है। ये ग्लोब है। A globe is a model of the earth, gives an accurate picture of the earth's surface, shows the location of places on the smaller scale. इसको कहते हैं पृथ्वी का परिभ्रमण। पृथ्वी का परिभ्रमण। अब बच्चों, आप जैसा जानते हैं सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है। सुबह को सनराइज बोलते हैं और शाम को सनसेट बोलते हैं। सनराइज क्या है? ये चित्र है सनराइज का। सूर्योदय होता है सुबह सुबह, फिर दोपहर के समय मध्याह्न होता है और दोपहर के बाद सूर्यास्त होता है। दोपहर के बाद क्या होता है? सूर्यास्त होता है। सूर्यास्त का चित्र इस प्रकार से है। ये सूर्योदय का चित्र है और ये सूर्यास्त का चित्र है। दिन रात बच्चों, हम सभी जानते हैं पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण ही दिन और रात होते हैं। ये कैसे होते हैं हम चित्र के माध्यम से आपको दिखाएंगे। डे एंड नाइट ऑन द ग्लोब। डे एंड नाइट ऑन द ग्लोब। ये कैसी घूमती पृथ्वी? ये देखो, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। तो जब पृथ्वी घूमती है बच्चों, लेकिन हमको मालूम नहीं पड़ता है, तो पृथ्वी के जितने भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, पृथ्वी के जितने भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहां पर देखिए दिन होता है, डे। और जितने भाग पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है उतने भाग को हम क्या कहते हैं? रात कहते हैं। तो एक दिवस, पृथ्वी के एक परिभ्रमण की इस कालावधि को हम एक दिवस कहते हैं। एक दिवस में एक दिन और एक रात जैसे दो भाग होते हैं। काल मापन के लिए एक दिवस की कालावधि को हम 24 समान भागों में बांटते हैं और प्रत्येक भाग को हम 1 घंटा कहते हैं। माने एक दिन जो होता है, एक दिवस, एक दिन और एक रात 24 घंटे का होता है। अगर उसको हम कालावधि को 24 समान भागों में बांटते हैं तो प्रत्येक भाग को हम 1 घंटा कहते हैं। तो यह बच्चों डे एंड नाइट ऑन द ग्लोब। पृथ्वी के गोलक पर दिन तथा रात कैसे होते हैं ये हमने चित्र के द्वारा आपको दिखाया है। इसके बाद दिन है। दिन के बाद आता महीने और वर्ष आता है। जैसा आप जानते हैं एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12। ये वर्ष क्या होता है बच्चों? ये पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य के चारों ओर घूमती है, एक परिक्रमण करती है। सूर्य के चारों ओर अपने अक्ष पर तो घूमती है
और ये सूर्य के चारों ओर जब एक परिक्रमण जो होती है पूरा कर लेती है, देखिए ये सन है, ये पृथ्वी है, घूम रही है, एक परिक्रमण का जो समय होता है जब पूरा करती है, तो सूर्य के चारों ओर एक परिभ्रमण पूर्ण करने में पृथ्वी को जितनी कालावधि लगती है उसे हम वर्ष कहते हैं। एक वर्ष में लगभग 365 दिन और 6 घंटे होते हैं। The period of time the earth takes to complete one revolution around the sun is called 1 year। माने सूर्य के चारों ओर एक परिभ्रमण पूर्ण करने में पृथ्वी को जितनी कालावधि लगती है उसे वर्ष कहते हैं। एक वर्ष में लगभग 365 दिवस और 6 घंटे होते हैं। 365 दिवस और 6 घंटे होते हैं। कभी कभी वर्ष में 366 दिन भी होते हैं बच्चों। वो 366 दिन कब होते हैं? उस वर्ष को, जिस वर्ष में 366 दिन होते हैं उसको बोलते हैं लीप वर्ष, अधिवर्ष या लीप वर्ष, लीप ईयर। उस समय, उस साल में फरवरी अपने 28 दिन की न होकर के 29 दिन की होती है। और कौन सा सन लीप ईयर का होता है? जो सन में 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं, सन को, जो सन चलता है जैसे 2020 है, इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, शेष पर कुछ नहीं बचता है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो नंबर इज इवनली डिविजिबल बाय 4। जो नंबर 4 से डिवाइड हो जाए वो होता है लीप ईयर। जैसे 1997 है, 4 से डिवाइड किया है तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ, नॉट ए लीप ईयर। नंबर इज नॉट इवनली डिविजिबल बाय 4। तो जो नंबर 4 से डिवाइड हो जाए वो साल जो होता है लीप ईयर का कहलाता है। और उस लीप ईयर में जो फरवरी महीना होता है वो 28 दिन के बजाय 29 दिन होता है। और वह वर्ष जो होता है बच्चों 366 दिन का होता है। जैसे 2012 तो क्या था, 4 25 20, 4 3 12, तो 366 दिन का होगा था। इसको कहते हैं लीप ईयर। और आप बहुत सारी चीजें जानते हैं, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। क्या तुम जानते हो? डू यू नो? ये देखिए, यही पृथ्वी के अपने अक्ष पर और सूर्य के चारों ओर घूमने के कारण दिन और रात भी होते हैं। और आप जैसा जानते हैं कि साल भर में हमेशा दिन और रात एक समान नहीं होते हैं। हमेशा दिन और रात क्या होते हैं? एक समान नहीं होते हैं। 22 मार्च से 23 सितंबर तक की कालावधि में उत्तरी गोलार्ध में दिनमान अधिक होता है, अर्थात दिन बड़ा होता है। दिन क्या होता है? बड़ा होता है। दिन बड़ा होता है। इसके बाद 23 सितंबर से 22 मार्च की अवधि में दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है, इसलिए उष्णता अधिक मिलती है। और इस कालावधि में दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल होता है। और इतना ही नहीं बच्चों, और बहुत कुछ होता है। इन इंडिया समर द रेनी सीजन एंड विंटर आर कंसीडर्ड टू द मेन सीजन्स। जो ऋतुएं होती हैं इसी पृथ्वी के घूमने ही के कारण ही होती हैं, सूर्य के चारों ओर घूमने के कारण होती हैं। We also divide the year into 6 seasons। अपनी जो गर्मी होती है, बारिश होती है और जाड़ा, ये 3 सीजन है।
सीजन कितने हैं अपने भारत में? इस समय जो अपना देखिए बारिश का सीजन, रेनी सीजन चल रहा है, बारिश का मौसम, तो गर्मी होता है, बारिश होती है और ठंडी होती है। लेकिन ऋतुएं जो होती है वो 6 होती हैं। वो कौन कौन सी ऋतुएं हैं? बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। मुख्य रूप से 3 हैं, लेकिन वर्ष भर में ये 6 ऋतुएं मानी जाती हैं। ये 6 जो ऋतुएं होती, सीजन होते हैं बच्चों, इसको कहते हैं ऋतु चक्र। क्या कहते हैं? ऋतु चक्र। वर्ष भर में बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत तथा शिशिर को भी ऋतुएं या मौसम मानते हैं। ऐसी 6 ऋतुओं का एक चक्र होता है। इन ऋतुओं से संबंधित कुछ पर्व तथा उत्सव हमारे देश में मनाए जाते हैं। साथ साथ विभिन्न प्रकार के गायन, वादन और खेलों का भी आयोजन किया जाता है। ये सब किसके कारण होता है? रोटेशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की अपने अक्ष पर तथा सूर्य के चारों ओर घूमने के कारण से होता है। तो अगले वीडियो में हम बच्चों चंद्रमा की कलाएं के बारे में हम आपको बताएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।